नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। यमुना में पानी आया हुआ है। इस पानी के कारण किसानों की सब्जी या कई फसलें खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। ये वह किसान हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों से आकर लोनी क्षेत्र में खेत ठेके पर लेते हैं, कृषि भूमि ठेके पर लेते हैं और वहां पर सब्जी, फूल या अन्य चीजें उगाने का कार्य करते हैं। इस बार यमुना के रौद्र रूप ने सब कुछ नष्ट कर दिया। आज ये लोग मजबूर हैं। ये मांगने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रकृति के हाथों मजबूर जरूर हैं। इनको उम्मीद है कि क्षेत्र के समाज सेवी इस मुश्किल समय में हमारी सहायता करेंगे, हमारी मदद करेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। वैश्य समाज के परिवारों ने इनकी मदद करने का बीड़ा उठा लिया। आज देखा गया वैश्य समाज के परिवार इन लोगों की मदद करने लोनी के थाना टोनकर सिटी क्षेत्र के अंतर्गत सिग्नेचर चौकी पहुंचे। यहाँ पर देखा कुछ परिवार जो खेती करते थे वह ऊंचाई वाले स्थल पर आ गए हैं, लेकिन उनके पास कमाने का जरिया खत्म हो गया है। मदद की जरूरत है और वही मदद की गई। नवीन गोयल जो एक समाजसेवी है, पूर्व में सभासद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और दीक्षा माहेश्वरी जो सच्चाई की आवाज फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं। साथ ही नवीन जी की पत्नी उषा देवी जो लगातार समाज हित में अपना योगदान देती रहती हैं। ऐसे परिवारों ने इन पीड़ित परिवारों के लिए भोजन मुहैया कराया, पीने का साफ पानी, सीलबंद पानी इन लोगों को मुहैया कराया, जिससे कि गंदा पानी पीकर ये बीमार ना पड़े। उन्होंने समाज को संदेश भी दिया, कहा इन मजबूर लोगों की जो प्रकृति के हाथों मजबूर हैं, इनकी सहायता की जाए, इनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए जाएं। वह हाथ जो वैश्य समाज के परिवारों ने आगे बढ़ाए हैं, इन लोगों को कुछ और हाथों की आवश्यकता है जो इनकी मदद करें। उम्मीद है कि मदद के लिए हाथ आगे आएंगे, और जब तक इनके खेत खाली नहीं हो जाते, पानी वापस नहीं चला जाता, खेत सूख नहीं जाते, तब तक भोजन पानी ऐसे लोगों को मुहैया कराएं, जिससे इनकी दुआ उन परिवारों को लगे जो इनकी मदद कर रहे हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के यमुना घाट पर। यमुना घाट के ठोकर नंबर 7 पर इस समय हम खड़े हुए हैं। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, इसमें हमने साफ दर्शाया था कि इन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़े। देखा गया शायद मानवता के नाते कुछ लोग बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार है जो वार्ड नंबर 33 में रहता है, प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, साथ ही सच्चाई की आवाज फाउंडेशन की डायरेक्टर भी हैं, हमारी धर्मपत्नी भी हैं, जिन्होंने लगातार बाढ़ पीड़ितों की हालतों को देखते हुए मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए। जो भी उनसे बन पड़ रहा है वह उन बाढ़ पीड़ितों के लिए कर रहे हैं। आज देखा गया कि कुछ नाश्ते के पैकेट 100-200 लोगों को यहाँ पर दिए गए, पानी की बोतलें दी गई, केले बांटे गए, जिससे कि कुछ मदद इन बाढ़ पीड़ितों की हो सके। ये बाढ़ पीड़ित मजबूर नहीं है, लेकिन प्रकृति के हाथों मजबूर हैं। ये किसी से मांगते नहीं हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपनी साग सब्जी जो खेत है यहाँ पर ठेके पर ले रखे हैं, वहाँ पर फल फ्रूट फूल साग सब्जी उगाते हैं और हम लोगों तक पहुँचाते हैं। आज उन्हें हमारी जरूरत है। उम्मीद है जैसे आज ये परिवार आगे आया है, और भी परिवार आगे आएंगे, बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे, इन्हें भोजन पानी मुहैया कराएंगे। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, अपना कार्य कर रहा है, लेकिन अब जरूरत है उन समाज सेवियों की, उन मानवता के प्रेमियों की जो इस तरह के कार्य में हाथ आगे बढ़ाते हैं। उन सभी परिवारों की मदद करें, उन्हें भोजन मुहैया कराएं, पानी मुहैया कराएं। तो आज का जो समाज सेवी जो हमारे साथ जुड़े, उनसे जानकारी लेते हैं कि जिस तरह से आज बाढ़ पीड़ितों की मदद की गई, कि आगे भी भगवान चाहेंगे तो मदद करेंगे, या इस तरह के कार्यक्रम के जो संस्कार हैं उसकी प्रगति कहाँ से हुई। भैया आपका नाम? मेरा नाम नवीन कुमार गोयल है। नवीन जी, हमने देखा था, हम आ रहे थे कहीं से, हमने देखा था कि आप यहाँ पर फल फ्रूट्स और कुछ नाश्ते के पैकेट्स वगैरह बाढ़ पीड़ितों के लिए लाए। क्या कहेंगे इस मदद को लेकर और क्या संदेश देंगे समाज को? जितने भी लोग देने के इच्छुक हैं वो यहाँ आके मदद करें, जो देने लायक हैं और घरों में बैठे हैं। ये लोग हमारे तुम्हारे सताए हुए नहीं है, ये प्राकृतिक के सताए हुए हैं। इनकी आगे बढ़कर मदद करें, जितना हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इनकी हेल्प करें। जो उन पे मन बनता है वो करें, और वो करने के योग्य भी है। मांगने वाले नहीं है, लेकिन ये मांगने वाले नहीं है, मजबूरी है।
ये कहना है नवीन जी का। नवीन जी की धर्मपत्नी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। मैम, आपका नाम? उषा रानी। उषा जी, आज देखा गया कि आप अपने पति जी के साथ यहाँ पर लोगों की मदद के लिए आगे आई। क्या कहेंगे इस मदद को लेकर? कुछ नहीं, यही कहना है कि ये लोग मजबूर नहीं है, ये मतलब प्रकृति के सताए हुए हैं, जो ये साग सब्जियां बोते हैं हमारे तक पहुंचाते हैं, वो सब इनका नष्ट हो चुका है। आप यही चाहेंगे कि जो मतलब इस लायक हैं वो इनकी सेवा करें या इनकी मदद करें। जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि ये सभी लोग जो हमें खाना खिलाते थे, मतलब साग सब्जी जो उगाते थे, वो हम तक पहुंचती थी। और आज प्रकृति ने इनकी जो कमाई के साधन है वो हमसे छीन लिए इनसे। तो ये किसी से आज भी किसी से मदद के लिए नहीं कह रहे, ये तो मानवता दिखानी लोगों को चाहिए। इस पर क्या विचार देंगे? इस पे यही विचार है, क्या नाम है, मतलब जिससे बन पड़े वो हम लोगों को करना चाहिए इनकी सेवा के लिए। तो ये कहना है उषा जी का। हमारे साथ एक और महिला जुड़ी हुई है, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? दीक्षा महेश्वरी। दीक्षा जी, देखा गया कि आज आप के लिए आपने हाथ आगे बढ़ाए, हमें जानकारी दी कि सच्चाई की आवाज की फाउंडेशन की आप डायरेक्टर भी हैं। अपने एनजीओ के बैनर तले आप लोगों की मदद कर रही हैं। क्या कहेंगे, लोगों को क्या संदेश देंगे? क्या मदद करनी चाहिए लोगों की? यही संदेश देना चाहती हूँ कि बाढ़ पीड़ित की मदद करें। तो मैम कह रहे हैं जितना हो सकता है इनकी हेल्प करें। जिस तरह से देखा जा रहा है कि ऐसे और परिवार आगे आए। यहाँ पर हमारे साथ सभापति भी जुड़े हुए हैं, उनसे एक जानकारी लेंगे कि लगातार देखा गया है कि हर उस जनहित के कार्य में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। पत्नी भैया की सभासद है वार्ड नंबर 42 से। लगातार देखा गया है हर उस जनहित के कार्य में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज भैया से भी कहेंगे कि जो समाज के प्रेमी हैं, जो मानवता के प्रेमी हैं, वह उनके लिए एक संदेश दे कि इन पीड़ितों की जो मजबूर नहीं है लेकिन प्रकृति ने मजबूर कर दिया, उनके लिए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। भैया, मैं चाहूंगा आप एक संदेश दें समाज के लिए, जो लोग सक्षम हैं। तो मेरे सभी से यही अनुरोध है कि समाज आगे बढ़कर ये जो लोग परेशान हैं इनकी मदद करें जितनी भी हो सके, क्योंकि इनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है इस बाढ़ के पानी में। तो सभी से अनुरोध है कि आएं और इनकी सेवा करें। तो ये कहना है भैया का कि सभी से यही अनुरोध है कि आएं और इनकी सेवा करें, सेवा में अपने हाथ आगे बढ़ाएं। कहते हैं एक दुआ है कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, सेवा से धन ना घटे कह गए संत कबीर। तो आज ये लोग यही कह रहे हैं कि मानवता दिखाते हुए इन सभी जो भी पीड़ित हैं, परिवार हैं, उनकी मदद करें।